हमारे यहाँ व्रत रखने की प्रथा और परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो इसी प्रथा और परंपरा पे आज मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करूँगी। व्रत में या तो हम फलाहार करते हैं या निराहार रहते हैं। तो फलाहार करने और निराहार रहने के पीछे का उद्देश्य सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी। कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। व्रत में हम अन्न से दूरी बना लेते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि मन से भी दूरी बना लेते हैं। मन से दूरी बनाने का अर्थ यहाँ पे ये है कि मन में जितने भी विकार हैं, आप एक दिन के लिए जब व्रत हैं तो उन विकारों से दूर रहिए। दूसरी बात, व्रत में 3 चीज़ों की शुद्धता पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला, आपका आहार। दूसरा, आपका व्यवहार। तीसरा, आपके विचार। व्रत के नियमानुसार व्रत वाले दिन ये तीनों पूरी तरह से शुद्ध होने चाहिए। आपका आहार सात्विक होना चाहिए, आपका व्यवहार सात्विक होना चाहिए और आपके विचार सात्विक होने चाहिए। तभी व्रत का सही अर्थ और सही उद्देश्य पूरा हो पाता है। जब हमारा आहार सात्विक होता है तो वो हमारे शरीर को शुद्ध करता है, और जब हमारा व्यवहार और हमारा विचार सात्विक होता है तो वो हमारी मानसिक शुद्धि का काम करता है। ये व्रत कई तरह से कई सारे उद्देश्यों को पूरा करते हुए कई सारे आयामों पर हमें लाभ पहुंचाता है। व्रत में अगर आप सात्विक जीवन जीते हैं, सात्विक विचार रखते हैं, तो उस दिन आप तनाव का अनुभव भी कम करते हैं। जब आप तनाव का अनुभव कम करते हैं तो उस दिन आपके शरीर की बड़ी सारी परेशानियां आपको कम लगने लगती हैं। हाँ, ये बात ध्यान देने लायक है कि जो व्रत का सही उद्देश्य और अर्थ है वो हम कहीं पीछे तो नहीं छोड़ जा रहे हैं। आजकल व्रत में फलाहार के नाम पे तरह तरह के व्यंजन लोग बनाकर इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो रोज से ज़्यादा कैलोरी अपने डाइट में ले रहे हैं, जो कि व्रत रहने का जो उद्देश्य है उसको पूरा नहीं कर पाती। दूसरा, व्रत वाले दिन लोग अपने व्यवहार और विचारों की शुद्धता पर भी ध्यान नहीं देते हैं। आजकल व्रत वैसा हो गया है कि आप रोज से कुछ अलग खा रहे हैं लेकिन रोज से भारी खा रहे हैं। तो ये व्रत के अर्थ और उद्देश्य दोनों को प्रभावित करती है, जो कि ठीक नहीं है। अगर आप व्रत का सही अर्थ समझ जाएं और उसके सही उद्देश्य तक पहुंच जाएं, फिर व्रत करें, तो ये कई आयामों पे आपके लिए लाभप्रद होता है। तो उसके उद्देश्य को पीछे ना छोड़ें, उसके सही उद्देश्य को लेकर, उसके सही अर्थ को समझकर व्रत को करें, ताकि ये आपकी शारीरिक और मानसिक शुद्धि का काम करे और आपको परमात्मा के निकट और निकट लेते जाए। तो व्रत का सही अर्थ समझाने का जो मेरी तरफ से प्रयास था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी के साथ नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।